सो हेलो फ्यूचर बैंकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी रियल बी ओरिजिनल। ये एक ऐसा चैप्टर है बोट एंड स्ट्रीम जिसमें लगभग सभी को डाउट रहता है। ठीक है, मेरे को भी इसमें बहुत ज़्यादा डाउट्स थे। कहने का मतलब ये है कि मैंने ये चैप्टर जो है अप्रॉक्स हर टीचर से सीखा है, जितने भी यूट्यूब पे फेमस टीचर्स हैं, आशीष सर, अंकुश सर, या जितने भी टीचर हैं, स्मृति मैम हैं, कौशिक सर हैं, मैंने सबसे सीखने की कोशिश की थी, पर मेरी तब समझ नहीं आई थी। तो ऐसे ही हो सकता है बहुत सारे बच्चों की समझ ना आए, तो एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ कि कॉन्सेप्ट समझाने की। ठीक है, अगर पहले किसी से सीखा है और फिर भी तुम्हें नहीं आ रहा है तो क्वेश्चंस उठाना और इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना। क्वेश्चंस जो हैं जीरो मैगजीन में मिल जाएंगी तुम्हें, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, मैं देख रही थी, मुझे नहीं मिले, क्वांटम में भी नहीं है और भी बुक्स में मुझे नहीं मिले। ठीक है, तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन मुझे लूसेंट में मिले थे, वो क्वेश्चन किए मैंने, और बाकी जीरो मैगजीन के। बाकी जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए इंपॉर्टेंट स्टेम के, अगर कहोगे तो मैं वो करा लूँगी तुमको। ठीक है, वाले क्वेश्चंस करा लूँगी, क्योंकि मेरे पास प्रीवियस ईयर की बुक पड़ी है अड्डा वाली, तो वहाँ से देख के मैं करा सकती हूँ। ठीक है, या फिर मैं उसकी क्वेश्चंस को नोट करके तुम्हें टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, तो फिलहाल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहला डाउट हमें क्या आता है, ये जो बोट और स्ट्रीम को कोई वी कोई यू इस तरीके से लिखता है, तो सबसे बड़ा डाउट तो हमें इसी में आता है। तो मैं क्या करती हूँ, बोट को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ सिंपली बी से, और स्ट्रीम को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ सिंपली एस से। ठीक है, तो बोट बी, स्ट्रीम एस। स्ट्रीम क्या होती है? करंट होती है, पानी होता है, पानी का फ्लो जो हो रहा है ना, पानी, तो स्ट्रीम होगी। बोट क्या होगी? जो भी उस पानी में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई अगर इंसान की बात करेगा तो वो भी बोट, उसे भी बोट में कंसिडर कर सकते हो। स्ट्रीम है, ठीक है, पानी है कहीं पे भी हो और उसमें बोट है। ओके, तो स्ट्रीम है, पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है, पानी की डायरेक्शन एक ही होती है, पानी नीचे से ऊपर की ओर नहीं बह रहा है। ठीक है, तो बोट के हिसाब से चलना है तुम्हें कि बोट कौन सी डायरेक्शन है। बोट जो है, देखो, बोट नीचे की ओर भी जा सकती है ना, बोट ऊपर की ओर आ सकती है, कोई फिक्स तो नहीं है ना। कोई अगर यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है तो एक बार नीचे की हो जाएगा, एक बार ऊपर की हो जाएगा, वापस भी तो आएगा ना। तो उस हिसाब से कंडीशन बनती है। तो जब बोट भी नीचे की हो जा रहा है और पानी भी, यानी कि पानी और बोट की सेम कंडीशन होती है, दोनों नीचे की ओर बह रहे हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे? डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम कहेंगे। ओके, बोट भी नीचे की ओर, पानी भी नीचे की ओर। ठीक हो गया। बोट जब ऊपर की ओर बह रहा है और पानी नीचे की ओर ही बहेगा, पानी हमेशा नीचे की ओर बहेगा पर बोट ऊपर की ओर है, तो हम इसे क्या कहते हैं? अप स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, ओके, तो दो चीज़ें सीख ली हमने, एक तो बोट बी और स्ट्रीम एस। बोट और स्ट्रीम की दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो बोट स्ट्रीम की सेम डायरेक्शन में बह रहा है तो डाउन स्ट्रीम हो गया, और अगर अपोजिट बह रहा है तो अप स्ट्रीम हो गया। ओके, तो इतना तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसका मतलब भी समझो। जब डाउन स्ट्रीम है तो इसकी स्पीड क्या होगी, ये निकालने की कोशिश करो। डाउन स्ट्रीम में इसकी स्पीड क्या होगी? देखो, बोट भी है, ठीक है, और साथ में स्ट्रीम भी उसका साथ दे रहा है। ठीक, तो इसकी स्पीड क्या होगी? इन दोनों का प्लस। ओके, ऐसा क्यों होगा? बोट भी नीचे की ओर जा रही है, स्ट्रीम भी नीचे की ओर जा रहा है, दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी? इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? बोट प्लस स्ट्रीम। बोट है ना, इसको पानी भी अपने साथ बहाएगा, मतलब पानी भी उसी डायरेक्शन में है, तो बोट की स्पीड तेज भी होगी। ठीक है, हमेशा ये भी याद रखना कि जब डाउन स्ट्रीम हम जाएंगे तो हम जब पानी के साथ बह रहे हैं तो हमारी स्पीड ज़्यादा होगी, डाउन में हमारी स्पीड ज़्यादा होती है हमेशा, और अप में हमारी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, तुम चढ़ाई चढ़ रहे हो, कोई पहाड़ चढ़ रहे हो, जब डाउन को जाते हो तो तुम्हारी स्पीड ज़्यादा होती है, और अप को आते हो तो स्पीड कम हो जाती है ना। तो सेम यहाँ पे भी कभी भी ऐसे दो वैल्यू दी होंगी तो उसमें डाउन स्ट्रीम जो होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, ज़्यादा है यानी कि इन दोनों का प्लस। ओके, और अप स्ट्रीम की स्पीड जो होती है वो क्या होगी? देखो, बोट और की ओर है तो बोट ऊपर की ओर है, यानी कि दोनों में जो है कोई ना कोई कमी है, इस वजह से दोनों अपनी अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, इनके बीच में कोई पंगा है, यानी कि इनके बीच में कोई कमी है, तो इन दोनों का माइनस। ठीक, तो अभी तक तुमने क्या क्या सीख लिया है? एक तो बोट को रिप्रेजेंट कर लेना बी से, स्ट्रीम को कर लेना एस से। अगर कुछ और सीखा है तो उसी से कर लेना, लेकिन अगर नहीं सीखा है या फिर ये ज़्यादा बेटर मुझे लगा मेरे अकॉर्डिंग, तो ये भी कर सकते हो। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गई बोट प्लस स्ट्रीम दोनों का सम, और अप स्ट्रीम क्या होगी? बोट माइनस स्ट्रीम। ओके, तो ये हो गया। इसके अलावा इसमें क्या क्या यूज़ होता है? देखो,
जब हम यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है, अगर मैं बोट के साथ जा रही हूँ, बोट स्ट्रीम के साथ जा रही हूँ ऐसे, तो मेरी जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो क्या हो जाएगी, बोट प्लस स्ट्रीम। ओके, अगर मैं बोट जो मेरी है वो ऊपर की ओर आ रही है, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगी, अप स्ट्रीम स्पीड आएगी, जो क्या होगी, बोट माइनस स्ट्रीम। ये हमने सीखा। लेकिन यहाँ से अगर हम यहाँ जा रहे हैं तो इसके बीच में कुछ और भी यूज़ हो रहा है। वो क्या यूज़ हो रहा है, यह है डिस्टेंस, ठीक है। मतलब क्या है कि मैं यहाँ से यहाँ जाने में कोई ना कोई दूरी तो तय करूँगी, है ना, तो डिस्टेंस हो गई। ओके, और यहाँ से यहाँ जाने में मुझे कोई टाइम भी लगेगा, तो टाइम का भी इसमें रोल होगा, है ना। और स्पीड की बात तो हमने पहले ही कर ली। तो 3 चीज़ें इसमें और आएंगी इसके अलावा, ठीक है, तो उन्हें सीखते हैं। ओके, अब कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, ठीक। मैंने डी डिस्टेंस तय किया, ठीक। हम स्कूल से लेके, घर से लेके अपना स्कूल जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं, डी डिस्टेंस है, कोई भी हमें नहीं पता, डी है मान लो, ठीक है। अब ये बताओ मुझे इसमें जाने में टाइम कितना लगा होगा, यहाँ से लेके यहाँ जाने में कितनी मुझे टाइम लगा होगा, कितना मेरी स्पीड होगी, है ना। तो ये कैसे पता चलेगा, देखो मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक, घर से लेके कॉलेज तक का जाने में कितना टाइम लगा होगा, कितनी दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, और कितनी मेरी स्पीड है, उसको अगर मैं दूरी को अपनी स्पीड से डिवाइड कर लूँगी तो मेरा टाइम निकल जाएगा, है ना। तो तुम इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो, TDS करके, कि टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, ठीक है, इनको याद कर लेना तो बाकी बन जाएंगे, ठीक। अब मैं स्पीड की बात कर रही हूँ, ओके, तो स्पीड कितनी होगी मेरी, कॉलेज से, घर से कॉलेज आने तक की मेरी स्पीड क्या रही होगी, मैंने कितनी दूरी तय कर रखी है और कितने टाइम में तय कर रखी है, ठीक है, कितनी दूरी तय कर रखी है, कितने टाइम में तय कर रखी है, वो मेरी क्या बताएगा, स्पीड बताएगा, है ना। और वैसे ही डिस्टेंस कौन बताएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, ठीक, कितनी दूरी होगी, कितनी मेरी स्पीड थी और मुझे कितना टाइम लगा जाने में, वो क्या होगी, मेरी डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं, एक तो हो गया बोट स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड हो गया, बाकी ये सब चीज़ें होंगी। ओके, अब कुछ और चीज़ें भी हैं। बोट जो है वो है हमारे पास B, स्ट्रीम जो है वो है हमारे पास S, और क्या पता है कि डाउन स्ट्रीम क्या है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है, बोट प्लस S, क्योंकि ये जो है नीचे की ओर जा रहे हैं दोनों, और अप स्ट्रीम क्या है हमारे पास, बोट माइनस S। तो इन दोनों क्वेश्चन को जब तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ से तुम्हें बोट और स्ट्रीम की स्पीड भी मिल जाएगी। तो इतना याद रखना कि बोट जो है वो क्या होता है, मतलब अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम जो भी लिखोगे तुम, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपॉन 2। इतना याद रखना कि डाउन स्ट्रीम हमेशा ज़्यादा होती है, तो डाउन स्ट्रीम को पहले लिख लेना, ठीक है। स्ट्रीम क्या होती है तुम्हारे पास, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2। ओके, अब ये चीज़ कैसे याद रहेगी तुम्हें, देखो तुम्हें पता है कि डाउन जब जा रहे हैं तो बोट प्लस एस है, अब जा रहे हैं बोट माइनस एस है, इतना तो तुम्हें पता चल गया होगा। अब बोट की स्पीड हम यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन हमें वहाँ पे तो इतना टाइम मिलता नहीं है, तो बोट जो है वो याद रख लेना कि डाउन और अप का प्लस करके अपॉन 2 बोट हो जाएगा, और स्ट्रीम जो है वो डाउन माइनस अप का अपॉन 2 करके आएगा, ठीक है। ये याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि स्ट्रीम जो है वो अपनी जगह में है, बोट ही है जो मूव कर रही है ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले ये हो गए। ओके, तो इसमें हमने जो जो भी पढ़ा, बाकी हो गया तुम्हारे पास TDS वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो टाइम, डिस्टेंस और स्पीड ये हो गया, और ये हो गया बोट स्ट्रीम का, और डाउन स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड, स्ट्रीम और बोट, यही सब है जो है, ठीक है। अब एक चीज़ याद, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो टाइम और स्पीड का जो है इन्वर्स रेशियो होता है, मतलब डिस्टेंस जो है वो फिक्स्ड है या फिर कांस्टेंट है। तो ये चीज़ याद रख लेना, ये टाइम डिस्टेंस में भी पढ़ा होगा। जैसे जो भी टाइम दिया है हमें, टाइम अगर मेरे को 3:4 दिया है किसी भी चीज़ का, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में भी, तो उसकी जो स्पीड हो जाएगी वो 4:3 हो जाएगी, मतलब कि रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो एक ये कॉन्सेप्ट लग जाता है, बाकी यही सब कॉन्सेप्ट लगा के पूरे के पूरे क्वेश्चंस आराम से हो सकते हैं। तो कोशिश करना सबसे पहले जीरो मैगजीन से शुरू करना, ठीक है, उससे कोशिश करना समझने की। ओके, तो अगर समझ में आया होगा तो मुझे बताना, मैंने कोशिश की है अपनी ओर से समझाने की, बाकी मैं टीचर तो हूँ नहीं कि मैं अच्छे से समझा पाऊँगी। तो बस यही है, जितना समझ में आया है मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना, ठीक है।